नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं अपनी बी ब्रेन टीजर टीम की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें। जी हाँ, चाहे वो आपकी फैमिली में है, चाहे वो आपका कोई फैमिली मेंबर है, चाहे वो आपका रिलेटिव है, चाहे वो आपका कोई दोस्त है, चाहे वो आपका कलीग है, चाहे वो आपका बॉस, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, मैं आज आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा, माइंड की ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप इन नेगेटिव लोगों से हमेशा के लिए दूर रहेंगे। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि वेयर थॉट गोज एनर्जी फ्लोज। इस लाइन से, इस वाले तथ्य से, इस कथन से आप ये बात जान चुके हैं कि जहां जिस बारे में हम ज्यादा सोचा करते हैं वही चीजें हमारी लाइफ में आने लग जाती हैं। यानी वेयर थॉट गोज एनर्जी फ्लोज, मतलब आपकी लाइफ में आकर्षण के नियम के हिसाब से जो भी चीज हम बार बार शिकायतें करते हैं तो हमारे पास वही आने लग जाती है। तो अब ये पहली बात तो ये तय हो गई कि आपको अपने विचारों पर काबू पाना है। लेकिन अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ काम कर रहे हैं, और नेगेटिव लोग कौन से हो सकते हैं मैं आपको बताता हूं। वो इस तरीके से नेगेटिव टॉक्सिसिटी फैलाएंगे कि छोड़ो यार, दुनिया तो बहुत बुरी है, दुनिया में लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और इस तरीके से लोग जैसे हम एक दिन कुछ करेंगे, ये इस तरीके से, ये सारे नेगेटिव लोग हैं, इनके अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं। जो ये आप खुद ही बताइए, जो आदमी कह रहा है कि हम कुछ सालों बाद एक बहुत बड़ा काम करेंगे, मतलब ना तो वो कुछ साल कभी आने वाली है, ना ही वो बड़ा काम करने वाला है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारे नेगेटिव, आपको उसकी बातों पे नहीं जाना है। बातें तो सभी बोलते हैं। वो नेगेटिव आदमी ऐसी बातें बोलेगा कि नहीं, मेरे अंदर जुनून है, मैं कुछ कर सकता हूं। ये भैया आप बताइए, वो नेगेटिव है तब भी वो नेगेटिव है, क्योंकि उसके पास ये सारी कमांड सिर्फ यहां रखी हुई है, उठा के आपके सामने रख देता है बस। वो कंटेंट बेस्ड बात है। वो यूट्यूब की 2-4 वीडियो देख ली है, 2-4 बातें सुन ली है उसने, उसमें रिजल्ट नहीं है कुछ भी। उसका वो कुछ लॉजिकल नहीं है। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। और जैसे नेगेटिव इमोशनल टॉक्सिसिटी ज्यादा फैलाते हैं लोग, जैसे सिंपैथी वाले लोग होते हैं, आप समझ सकते होंगे। जब भी आप इस बात को ऐसे मान के चलिए, कोई भी आपसे सिंपैथी चाह रहा है तो वो सिंपैथी एक नेगेटिव इमोशन है, वो कहीं पे अकेला है। तो भैया आपको उसके, अगर आप वाकई में उसकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप उसको हीरो बनाइए। क्योंकि बेशक आप उससे सिंपैथी लेके आप उसके हीरो बन सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर एक नेगेटिव नेगेटिव वाइब्स आएंगी जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। ये मैं कही हुई सुनी बातें नहीं बोल रहा हूं, ये मैं प्रूफ करी हुई बातें बोल रहा हूं। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे ही कोई जो भी नेगेटिव इमोशंस का मतलब होता है कि वो बंदा आपसे नेगेटिव बातें कर रहा है कि दुनिया बहुत बुरी है, लोग बहुत बुरे हैं, दुनिया में कुछ होता नहीं है, पैसा बुरी चीज होती है और कुछ नहीं रखा, आजकल की दुनिया ऐसी हो गई है, आजकल की दुनिया वैसी हो गई है, लोग ऐसे होते हैं। इसका मतलब ये, वो उसके पास बहुत सारे नेगेटिव इवेंट्स पड़े हुए हैं उसके सबकॉन्शियस माइंड में, जो उसकी लाइफ को मूव ऑन कर रहे हैं एज अ नेगेटिव वे। छोटी छोटी बात पे अपनी स्टेट खराब कर लेना, है ना। आप खुद ही बताइए, कोई बंदा गाड़ी चला रहा है, बाइक चला रहा है, कार चला रहा है, और सामने वाला आगे कोई आ जाता है, हल्की सी टक्कर हो जाती है, आप गाड़ी से निकल के, वो आदमी एकदम से अपनी स्टेट खराब कर देता है और एक्शन ले, तुरंत गाली गलौच या बुरा बर्ताव करने लग जाता है, अपनी स्टेट खराब कर देता है। तो इसका मतलब वो नेगेटिव ही तो है। तो ऐसे लोगों से आप प्लीज दूर रहिएगा, चाहे वो आपके कहीं भी क्यों ना हो, वो आपकी लाइफ को स्पॉइल कर देंगे। उनसे डिस्टेंस बना के रखिएगा। जब भी वो बातें बोले, आप इस तरीके से मुंह कर लीजिएगा कि ठीक है तू ही बोल ले। जब भी वो नेगेटिव बातें बोल रहा है, जैसे ही आप ऐसे करेंगे तो इसका मतलब आपका माइंड ये बात जान चुका है कि अब आपको उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपका माइंड परसीव ही नहीं करेगा। मैं शायद बता चुका हूं, यहाँ पे हमारे आमंड शेप के एमिक डाला होते हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं।
जब आपने यूं कर लिया तो इसका मतलब इन्फॉर्मेशन जाएगी नहीं। तो आप इस टेक्निक से, माइंड की इस खूबसूरत टेक्निक से, और ऐसे भी जैसे मान के चलो किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो वो लोग कैसे बातें करते हैं, अरे शुगर हो गई है, ये हो गया है। जब भी वो ऐसी बातें करें, अगर तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा, या अपने मन में इस तरीके से कर लीजिएगा कि मान के चलिए कि एमिगडाला अब इंफॉर्मेशन नहीं ले रहा है, एक बैरियर लगा दिया है आपने। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज अ ये बहुत ही खूबसूरत माइंड की टेक्निक है। इससे आप अपनी लाइफ को उन सारे नेगेटिव लोगों से बचा सकते हैं जो आपके आसपास हैं, अपनी लाइफ को खूबसूरत बना सकते हैं बिल्कुल अभी इसी समय से। जैसे ही वो ऐसे बोल रहा है, मान के चलिए आप अपने आप में इस तरीके से दिखाइए कि आप उसकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, चाहे वो कोई भी बात क्यों ना हो। और नेगेटिव पर्सन वही जो नेगेटिव बातें करता हो, जिसके पास कोई गोल ना हो, जिसके पास कोई बड़ा मुकाम ना हो, जो बहुत फ्रस्ट्रेट हो, छोटी छोटी बातों पे अपनी स्टेट खराब कर लेता है, ताने देना, सैर्केज्म, छोटी छोटी बातों पे ताने देना, अपने आप को इस तरीके से मुंह बना लेना, इस तरीके से ऐसे करके रहना, ये सारे क्या है, ये काइनेस्थेटिक दे रहा है वो अपनी बॉडी के। आपको ये समझने होंगे, तो ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं। और ये बताने की बिल्कुल भी मुझे जरूरत नहीं है कि नेगेटिव इमोशंस आपकी लाइफ में कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये बात मैं बता चुका हूं अपनी पहले वीडियो में कि आपको नेगेटिव इमोशन से होती है सेंसेशन, और वही सेंसेशन आगे चलकर अगर आप उन्हें नहीं हैंडल करना जानते हैं या नहीं हैंडल कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव सेंसेशन बीमारी बन जाती हैं। चाहे बीमारी आपकी कोई भी मैं कह रहा हूं कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो नेगेटिव सेंसेशन से आती है। और नेगेटिव सेंसेशन कहां से आती है? नेगेटिव इमोशन से। मेरी बात पे विश्वास नहीं, आप डॉक्टर दीपक चोपड़ा को सुन लीजिएगा, डॉक्टर हेमर को सुन लीजिएगा, डॉक्टर कोलवेट को सुन लीजिएगा, राम वर्मा जी को सुन लीजिएगा, जितेंद्र अड़िया जी को सुन लीजिए, किसी भी महान पुरुष को जो इस सीक्रेट के बारे में जानता हो, जो लाइफ की फिलॉसफी के बारे में जानता हो, आप किसी भी बंदे को उठा के वो यही बताएंगे आपको कि आप नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव इमोशन से दूर रहिए। आप ये मान के चलिए आपके 24 घंटे में कितनी बार नेगेटिव इमोशंस हैं, कितनी बार आपके पूरे दिन में नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं। और नेगेटिव इमोशंस कैसे आ रहे हैं कि आपकी कितनी बार स्टेट खराब हो रही है, कितनी बार आपको बुरा लग रहा है। और आप जानते हैं नेगेटिव इमोशंस कौन से होते हैं जिसकी वजह से आपको बुरा लगे। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि रेज योर स्टैंडर्ड। रेज योर स्टैंडर्ड का यही मतलब है, वेयर यू से कि नो मोर टॉलरेंस। नो मोर टॉलरेंस का मतलब अब आप और नहीं सहेंगे, चाहे वो आपके रिश्ते हों जो आपको नेगेटिव इमोशन दे रहे हो, चाहे वो आपका बॉस हो जो आपको नेगेटिव इमोशन दे रहा है, चाहे वो आपका कोलीग हो वो आपको नेगेटिव, चाहे वो आपका दोस्त हो, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप उससे तुरंत दूरी बना सकते हैं बिल्कुल उसी समय। और इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इस चीज के लिए आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने वाली, ये मैं वादा करता हूं। क्योंकि आप खुद ही बताइए, क्या उस नरक से निकलना, क्या उस नेगेटिव चीजों से निकल के जब आप आएंगे तभी तो आप पॉजिटिव होंगे, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। ये बात आप मेरी लास्ट वीडियो में देख ही चुके हैं कि वेयर थॉट गोज एनर्जी फ्लोज। जैसे आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे, नेगेटिव को छोड़ेंगे, तो क्या आएगा आपके पास? पॉजिटिविटी। और आपके पास अच्छे लोग, अच्छी चीजें, अच्छे हालात, अच्छा एनवायरमेंट, और आपके पास ही आने लग जाएगा, क्योंकि आप उस समय फ्रिक्वेंसी क्या दे रहे हैं? अच्छी वाली। तो है ना कमाल की बात। तो माइंड की ये खूबसूरत टेक्निक, जिसे मैं ये कहूंगा कि आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिव इमोशंस बंदा बात कर रहा है, आप बस खाली यहां महसूस कीजिए। इंफॉर्मेशन यहां के बाद जानी मत दीजिए हाइपोथैलेमस में। जैसे ही एमिगडाला के पास इंफॉर्मेशन आएगी और आप उसे इंफॉर्मेशन देने की मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, वो इमोशंस आपके बॉडी में जाएंगे ही नहीं। यानी आपकी बॉडी न्यूरोपेप्टाइड के जरिए वो इंफॉर्मेशन आपको देगी नहीं। ना तो फिर आपको शुगर होगा, ना आपको कभी बीपी होगा, ना आपको अर्थराइटिस होगा, ना आपको कभी कैंसर होगा, ना आपको ऑटोइम्यून डिजीज होगी, ना आपको जुकाम होगा, ना आपको पेन होगा, ना आपको कमर दर्द होगा, ना आपको घुटने में दर्द होगा। आपको कुछ भी नहीं होगा। और आपको मिलेगा क्या? आप गोल ओरिएंटेड होंगे, आप गुड डिसीजन मेकिंग होंगे, आपकी बॉडी में डोपामाइन रिलीज होंगे, आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होंगे, आपकी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होंगे, आपकी बॉडी में अच्छे केमिकल्स रिलीज होने लग जाएंगे।
और अब आप एक गुड स्टेट में जी रहे हैं सर, सिर्फ एक खूबसूरत सी माइंड की टेक्निक से। है ना कितने कमाल की बात। तो जैसे ही आप इस माइंड की टेक्निक को यूज करना, मुझे पता है एक समय में वक्त लगता है, एक चीज को एकदम से नहीं। आप हर चीज को पुरानी आदतों में ढालिए, जैसी भी पुरानी आदतें हैं उसके साथ चीजों को ढालिए। जैसे ही वो चीजें ढलती चली जाएंगी, आपकी हैबिट में आती चली जाएंगी, आपके पास एक खूबसूरत जिंदगी होगी जिसकी अक्सर लोग कामना करते हैं। आप खुश रहेंगे, आप मुस्कुराते रहेंगे, आपके पास अच्छे दोस्त होंगे, आपके पास अच्छी लाइफ होगी, आपके पास अच्छा खासा धन होगा, बिकॉज यू आर अ गोल ओरिएंटेड, नाउ यू आर अ गुड डिसीजन मेकिंग। है ना कमाल की बात। इस टेक्निक को यूज कीजिए और नकारात्मक लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मैं कह रहा हूं वो कोई भी क्यों ना, आप अपने आप को सांस्कृतिक कृतियों से, रीति रिवाजों से, ढोंग ढकोसलों से, नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक चीजों से, हालातों से आप अपने आप को जब चाहें तब अलग कर सकते हैं। और इसके लिए आपको रत्ती भर भी तकलीफ नहीं होने वाली। बस यही कमाल की बात है, यही यूनिवर्सल फोर्सेस है, यही यूनिवर्सल लॉ है। ये मैंने डीपली पढ़े क्योंकि मैंने सीखा है। दिस इज माई सब्जेक्ट, तो मैं अपने सब्जेक्ट में माहिर हूं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं माइंड की खूबसूरत टेक्निक को यूज कीजिए और अपनी जिंदगी को बेहतर और बेहतर और बेहतर लेवल पे ले जाइए। थैंक यू।